अभी सवाल अब ये बच जाता है कि अब नेक्स्ट ट्रिगर्स क्या होंगे बाजार के लिए। आज जो हमने देखा कि एफआईआई का फिर से जो आंकड़ा आया है वो बिकवाली का ही आया है, 1100 करोड़ के आसपास का। उसके अगेंस्ट डीआईआईज जो है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वो आंकड़ा बहुत छोटा है। उसके आगे हमने देखा आरबीआई पॉलिसी अब खत्म हो चुकी, कुछ बदलाव नहीं हुआ, मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया। नेक्स्ट वीक ज़रूर फेड की अब एक मीटिंग है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह के इवेंट्स लगातार आते रहें जाते रहें और बाजार में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमने देखा नहीं। अब अगर बाजार को जो रैली है उसके नेक्स्ट रन में जाना है तो क्या ट्रिगर्स आप वॉच करेंगे? सौमित्र, आपने सही कहा कि मार्केट्स में एफआई की बिकवाली जो है वो काफी लंबे समय से नेगेटिव है। आज भी फिगर नेगेटिव आया है और डोमेस्टिक फंड्स की तुलना आप एफआईएस के साथ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे डेफिनेटली वो बात को वेरी क्लियर है। मुझे लग रहा है कि जो सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट्स को अभी आने वाले हफ्तों में देखेगा वो बेसिकली कोविड का कितने केसेस आते हैं। कोविड के केसेस अगर आते नहीं है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में डेफिनेटली मीडियम टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि एक अच्छी पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से इंडिया में मुश्किल से बहुत कम ओमिक्रॉन केसेस आए हैं। तो ये अगर कोविड का स्केयर दिसंबर में नहीं आता है, जनवरी में भी होपफुली अगर नहीं होता है, तो मार्केट्स को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि डेफिनेटली ऑन ग्राउंड सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। और जो सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि एंटरटेनमेंट है, होटल्स है, एविएशन है, तो यहाँ पे आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। रही बात सेक्टर्स जो बिना मार्केट के हेल्प से बढ़ने वाले हैं और या अच्छे रुझान दिखा रहे हैं, उनमें से मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटो, ये सब सेक्टर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं क्योंकि कोर डिमांड सौमित्र काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट हमने मैनेजमेंट से काफी बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि डिमांड काफी स्ट्रांग है और अगर नॉर्मल सी मार्केट में देखने को मिलती है, अगर कोविड के कोई केसेस ज्यादा बढ़ते नहीं है, तो आपको तीसरी तिमाही तो अच्छी दिखाई देगी, लेकिन जनवरी टू मार्च का क्वार्टर भी अच्छा आएगा। तो आई थिंक वी आर होपफुल कि मार्केट्स में डेफिनेटली वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर कोई एज्यूम करता है तो डेफिनेटली काफी मौके बाजार में है जहां पे इन्वेस्टर थोड़ा सा एसआईपी या थोड़ा सा बाय ऑन डिक्लाइन से अपना पोर्टफोलियो शुरू कर सकता है। विनाश, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है और हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का बहुत समय से ये इंटेंशन रहा है कि वो जो सरकारी बैंक हैं उनमें से हिस्सा निकले, कई जगह से बाहर भी निकल जाए। दो कंटेंडर जो अभी प्रकाश बता रहे थे, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यहाँ पर लिस्ट में नाम सबसे इनका ऊपर है, लेकिन बहुत सी और बहुत बैंक हैं, सरकारी बैंक, जहाँ सरकार का हिस्सा काफ़ी बड़ा है। आप कैसे रीड करेंगे इस न्यूज़ को? हमने देखा कि आज जब ये खबर आई तो पीएसयू बैंक्स काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ गए थे। बिल्कुल सौमित्र, ये न्यूज बहुत ही मार्केट पॉजिटिव है क्योंकि देखिए बाजार में ऐसा रुझान है कि अगर पीएसयू बैंकों में 50% के नीचे गवर्नमेंट करती है तो उसका मतलब ये बैंकों का कंट्रोल गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती है। और इसमें आपने सही कहा कि सेंट्रल बैंक, आईओबी काफी टाइम से फोकस इन्वेस्टर्स के रडार पे है। इनफैक्ट काफी दूसरे भी बैंक है जैसे आईडीबीआई बैंक है, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो वीकर सेट ऑफ बैंक्स है वहां पे डेफिनेटली आपको अच्छे खासे मौके मिलेंगे। हो सकता है कि बड़े बैंकों में भी थोड़ा सा डाइवर्समेंट करने की बात करें, लेकिन पहला टारगेट गवर्नमेंट का रहेगा कि छोटे बैंकों को डाइवर्स्ट करे और वहां से इक्विटी कम करे। और ये डेफिनेटली मार्केट्स के लिए और इन बैंकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर यहाँ पे आता है तो एसेट क्वालिटी, जो लोन बुक ग्रोथ है, ये पूरी तरह से दूसरे पर्सपेक्टिव से मार्केट्स इनको देखने लगेगा और यहाँ पे अच्छी रेटिंग होगी। तो डेफिनेटली फ्रॉम अ ग्लोबल, फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव अच्छी बात है, गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा लेकिन इन्वेस्टर्स को भी अच्छे मौके मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जितना जल्दी हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जीक्यूशन यहाँ पे गवर्नमेंट के साइड से मार्केट्स क्लोजली वॉच करें। अविनाश, कैसे आप रीड करेंगे जो आईआईपी का डेटा फिलहाल आया है आज, और हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पर रिकवरी हो रही है, लेकिन ये जाहिर तौर पर बैक डेटेड डेटा है, हम पिछले क्वार्टर्स का देख रहे हैं, आने वाले समय में शायद और बेटर होगा। लेकिन ये जो बेस अब बना है, यहाँ से जब हम उम्मीद करेंगे कि आगे नंबर्स बेटर आएंगे, क्या आपको लगता है जो कैपिटल गुड स्पेस हुआ या ऑटो स्पेस हुआ, अब वहाँ पर फोकस करना चाहिए जब हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं? तो बिल्कुल सौमित्र, देखिए मुझे लग रहा है कि ये बैकडेटेड आईआईपी नंबर से मार्केट्स में निवेशकों को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से जो आने वाले 3 से 6 महीने हैं वहां पे हमको लग रहा है कि डेफिनेटली जीडीपी के ग्रोथ आंकड़े आईआईपी के नंबर से इंप्रूव होंगे। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे तो हमको लग रहा है कि बहुत फोकस गवर्नमेंट ने भी पिछले बजट में दिया था। इसमें कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये जो भी सेगमेंट वाली कंपनियां हैं यहाँ पे जरूर मुझे लग रहा है कि काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज मार्केट्स में मिल रहे हैं।
सबसे बड़ी बात ग्राउंड लेवल पे ऑर्डर बुकिंग रिकॉर्ड हाई लेवल पे है, अभी एग्जीक्यूशन के लिए की देरी है और मुझे लग रहा है कि होपफुली अगर कोरोना का कोई वेरिएंट तकलीफ नहीं देता तो मेरे ख्याल से चौथी तिमाही इन कंपनीज के लिए काफी अच्छी रहेगी। FY23 भी अच्छा रहेगा और ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि काफी ऐसी कंपनीज है जैसे सीमेंस है, टिपिकली आप L&T देखिए तो ऑर्डर बुक बहुत तेजी से बढ़ रही है। मुझे लग रहा है कि निवेशकों को डेफिनेटली ये सेक्टर पे थोड़ा सा पैसा अभी लगाना चाहिए क्योंकि मार्केट्स अभी वीक है। ऐसे वीक मार्केट में आपको ऐसे स्टॉक्स जरूर एक्यूमुलेट करने चाहिए। तो क्या रखना चाहेंगे आप, सीमेंस या L&T? हम देख रहे हैं कि पूरे हफ्ते में L&T जैसा भारी भरकम स्टॉक भी करीब 5% चल गया है, पूरे हफ्ते की बात मैं कर रहा हूं। तो अब आप क्या रखना चाहेंगे अपने? आज इनफैक्ट सीमेंस हमारे सामने करीब 7.5% ऊपर, तो फिर इसमें से चूंकि तेजी ऑलरेडी चल रही है, किसको पिक करेंगे आप? सौमित्र, आई थिंक मुझे L&T पसंद है क्योंकि देखिए L&T में कैपिटल गुड्स का एक रिप्रेजेंटेटिव बहुत बड़ा बिजनेस है और सबसे बड़ी बात इनके पास इनके जो IT बिजनेसेस है वो उनको काफी सपोर्ट भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से L&T में एक बहुत अच्छा विकल्प है। अगर किसी को इस प्राइस से भी खरीदना है तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा अपसाइड आपको मिलेगा क्योंकि जो GDP का ग्रोथ आंकड़ा RBI ने भी फोरकास्ट किया है करीबन 9.5%। हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कैपिटल गुड कंपनी जैसे L&T को जरूर फायदा होना चाहिए और ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन अगर टाइम पे होती है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में मार्केट एज्यूम करेगी कि ऑर्डर भी बढ़ेंगे और एग्जीक्यूशन भी फास्टर होगा। तो L&T विल बी अ बेटर चॉइस। ऐसा नहीं कि सीमेंस में अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन सीमेंस थोड़ा सा जल्दी भाग चुका है। तो L&T पे मुझे लग रहा है कि निवेशकों को थोड़ा पैसा जरूर एलोकेट करना चाहिए। अविनाश, आपसे शुरू करेंगे। कौन से 2 आइडियाज आप लेकर आए हैं आज अगले हफ्ते के लिए या उससे आगे के समय के लिए हमारे दर्शकों के लिए? सौमित्र, मेरे पास 2 आइडिया है। पहली आइडिया एक SaaS कंपनी है जो प्रोडक्ट IT में बहुत वेल नोन नाम कमाती है और उसका नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना का सबसे बड़ा USP ये है कि SaaS का बिजनेस कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने में मार्जिन का आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। कम से कम 30% की मार्जिन आउटलुक उन्होंने दी है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है और हाल ही में कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त हुई है। हमारा मानना है कि करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए क्योंकि दूसरी बात जो करेंसी पे आज हमने देखा कि डॉलर काफी स्ट्रेंथन हो गया था, रुपया वीक हो गया था, तो इसका भी टेलविंड कंपनी को काफी फायदा कराएगा। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि अगर 12 to 15 मंथ्स का नजरिया है तो 850-900 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरी कंपनी सौमित्र बेसिकली LPG इंपोर्ट्स और टर्मिनल लिक्विड टर्मिनल्स में काफी बड़ा नाम कमाती है। उसका नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स। ये कंपनी ऊपरी लेवल से काफी करेक्ट हो चुकी है। सबसे बड़ी बात ये बिजनेस बहुत ही यूनिक है, बहुत कम प्लेयर्स इसमें ऑपरेट करते हैं और इसमें ज्यादातर कंपटीशन सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है। LPG एक ऐसा इनपुट है जो लगातार 6-7% से पिछले 4-5 साल से ग्रो कर रहा है, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। प्लस इन्होंने अभी रिस्ट्रक्चरिंग किया है तो नेदरलैंड्स की कंपनी वोपैक इनमें इक्विटी स्टेक लेने वाली है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर है। तो यहाँ पे भी हम समझते हैं कि अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो कम से कम 325-330 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो दोनों शेयर्स अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, इनको जरूर एक्यूमुलेट करिए और मेरे ख्याल से अच्छे इन्वेस्ट